हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड क्लास 3 हिंदी बुक है पार्ट 18 प्यारी चिड़िया, इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ये सही शब्द दिए गए हैं, इनको उत्तर में लिखना है। तो पहला है, चिड़िया से पंख में क्या भरकर लाने को कहा गया। तो इसका उत्तर बच्चों हो जाएगा हवा। ठीक है। फिर दूसरा है, चिड़िया से चोंच में क्या भरकर लाने को कहा गया। तो बच्चों उत्तर हो जाएगा जल। फिर तीसरा नंबर है, चिड़िया से पंजों में क्या भरकर लाने को कहा गया। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी। फोर्थ है, चिड़िया से आँखों में क्या भरकर लाने को कहा गया। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा हरियाली। नंबर 5 है, चिड़िया से तन में क्या भरकर लाने को कहा गया। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा शैतानी। ठीक है। अब हम बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 है, कविता में चिड़िया से क्या क्या लाने को कहा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, कविता में चिड़िया से अपने पंखों में गांव की थोड़ी हवा, चोंच में पोखर का थोड़ा सा पानी, पोखर यानी तालाब, ठीक है बच्चों, तालाब का पानी है ना, पंजों में गांव की मिट्टी, आँखों में खेतों की हरियाली, तन में बच्चों की शैतानी और बोली लाने के लिए कहा गया। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा है बच्चों, खेतों की हरियाली चिड़िया किस प्रकार लाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, चिड़िया अपने पंजों में मिट्टी, गांव की मिट्टी को अटकाकर और अपनी आँखों में खेतों की हरियाली भरकर लाती है। प्रश्न तीसरा है, तुम चिड़िया से क्या क्या चीज़ें लाने के लिए कहोगे। हमें यदि मौका मिले तो हम भी चिड़िया से पंखों में हवा, चोंच में जल, पंजों में मिट्टी, आँखों में हरियाली, बच्चों की शैतानी लाने के लिए कहेंगे। प्रश्न 4 है, शहर में गांव की झलक किस प्रकार दिखाई देगी। शहर में यदि खेत और पोखर का पानी हो तो, पोखर यानी तालाब, ठीक है बच्चों, हरियाली देखकर शहर में ही हमें गांव की झलक दिखाई देगी। प्रश्न 3 है, कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिसमें गांव दिखाने की बात की गई है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार है, हमें शहर में प्यारी चिड़िया ऐसा थोड़ा गांव दिखाना, पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना। ठीक है, ये वाली पंक्तियां हैं कविता में। भाषा अध्ययन प्रश्न क्रमांक 1, कविता में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जो नीचे लिखे अर्थ देते हैं। वायु, माटी, शरीर, पर, पानी, किताब। तो देखिए बच्चों, वायु यानी होता है हवा, माटी यानी होता है मिट्टी, शरीर यानी होता है तन, पर यानी होता है पंख, पानी यानी होता है जल, और किताब यानी होता है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बनाइए। ठीक है, जैसे दौड़, खा, भाग, जा, दिखा, कर। इन सब में हम ना लगा देंगे बच्चों, इनके पीछे बड़ा ना, तो ये क्रिया शब्द बन जाएंगे। देखो, जैसे खा का खाना, दौड़ का दौड़ना, दिखा का दिखाना, ये ना लगा है पीछे, देखिए, भाग का भागना, जा का जाना, कर का करना। प्रश्न 3 है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, इनके हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला दिया है पंख, फिर दिया है पोखर, मिट्टी, हरियाली, पुस्तक। तो देखिए, पंख का कैसा बनेगा, मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। पोखर में, मेरे घर के पास एक पोखर है, पोखर यानी छोटा सा तालाब। मिट्टी, गीली मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आती है।
चौथा हो जाएगा हरियाली, बसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। पांचवा हो जाएगा पुस्तक, पुस्तक पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है बच्चों, योग्यता विस्तार पर आते हैं। प्रश्न 1 है, परिवेश में पाए जाने वाले पक्षियों की सूची बनाई है। जो परिवेश यानी होता है वातावरण, ठीक है, इसको परिवेश भी बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं हमारे वातावरण में। तोता, मैना, कोयल, कौवा, कबूतर, चिड़िया, गोरैया। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित स्वाद किन किन वस्तुओं में होते हैं। दो दो नाम बताइए, मतलब हमको स्वाद बताना है, किन किन चीज़ों में स्वाद आता है। मीठा और खट्टा। तो देखो मीठा किस में आता है, मिठाई में। जब भी हम कोई मिठाई खाते हैं जैसे कि जलेबी है और काजू कतली है, गुलाब जामुन है, ये सभी मीठे होते हैं ना। फल भी मीठे होते हैं। खट्टा, अब कुछ फल खट्टे भी होते हैं ना। खट्टा, अब खट्टा किस में मिलता है, इमली खट्टी होती है, नींबू खट्टा होता है। तो बच्चों ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।